इस पूरे सीजन में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक एक तरफा मुकाबले जीते। भारत ने सब सारी टीमों को रौंदा है। ये कहते हैं ना कि हराया नहीं, रौंदा है। चाहे आप पाकिस्तान की बात करो, वहां पे भी हराया हमने, उसके बाद जापान को हराया, चीन को हराया, मलेशिया को हराया, कोरिया को हराया, और चाइना का भी आज देखिए हमने ये हाल कर दिया, क्योंकि 3-0 से हराया था नेक्स्ट स्टेज में। आज 1-0 ही सही। भाई जुगराज ने निर्णायक गोल दागा है। वो जो जुगराज का गोल था, फिर राज कर दिया। जुगराज ने राज किया, क्योंकि शुरुआती 3 क्वार्टर तक एक भी गोल नहीं था। पहला हाफ, सेकंड हाफ 0-0 की बराबरी पर मैच चल रहा था, और मैं बार-बार आपसे कह रहा था कि मोनू, अगर ये मुकाबला पेनल्टी कॉर्नर में चला गया तो चाइना को कोई नहीं जिता सकता। भले ही चाइना अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, अपने समर्थकों के बीच खेल रहा है, लेकिन अगर ये मुकाबला पेनल्टी कॉर्नर में गया तो अकेले सरपंच हमारे हरमनप्रीत सिंह इस मुकाबले को निर्णायक गोल में तब्दील कर देंगे। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया थ्रू आउट द पेरिस ओलंपिक और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन आखिरी क्वार्टर में निर्णायक गोल दागने का काम किया जुगराज सिंह ने। फील्ड गोल किया, हालांकि डिफेंस प्लेयर है हरमनप्रीत सिंह की तरह, लेकिन फील्ड गोल किया और भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल, और जब फर्स्ट क्वार्टर मिला था दोस्तों, वहां पर चाइना को मौका मिला था उनको पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन वो गोल में तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद हरमनप्रीत को भी मौका मिला, वो भी नहीं गोल में तब्दील कर पाए। और देखते ही देखते हुए देखिए आज आ गए जुगराज, क्योंकि उनका जो गोल था वो डिसाइडिंग फैक्टर रहा। आज 1-0 से भारत जीता, तो उन्हीं गोल के बलबूते भारत जीता है, और शानदार जीत, नो डाउट। क्योंकि जब आप इस तरीके से डिफेंड करते हो, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, और डिफेंड करते हुए आपने ये जिस तरीके का काम करके दिखाया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। और इस वक्त हमारे से बहुत लोग जुड़ गए। दोस्तों आप बताइए, आपको क्या राय इस जीत को लेकर? क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है, कमाल किया है। भारत 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। अगर आप देखें तो ज्वाइंट विनर रहे थे एक बार, लेकिन इस बार आकाश का चेहरा बता रहा है कि इंडिया ने एक धमाकेदार जीत हासिल की है। क्योंकि जीत के पीछे अगर आप देखें भारत की मेहनत और हरमनप्रीत सिंह का जिस तरीके से टीम को जोड़ना, और हम कहते भी भाई ये था रगड़ा, तभी तो मैच था तगड़ा। और इस मैच में आई थिंक जुगराज ने कहीं जो कमाल किया है, भाई धमाल किया है। और हरमनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें 202 202 उन्होंने गोल किए हैं वैसे ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का इस सीजन अगर आप देखेंगे तो हरमनप्रीत सिंह ने झंडे गाड़े भारत के लिए। और कहीं ना कहीं जो डिफेंस था इंडिया का वो भी तकड़ा था। भाई फॉरवर्ड लाइन अगर आप देखें वही मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई थी। और आई थिंक अगर चाइना की बात करें तो चाइना चूका है। चाइना को जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था उसे वो गोल में तब्दील नहीं कर पाया, और शायद वही कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट रहा। अगर वो गोल में तब्दील कर देता सो देन फिर कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया, और उसका भारत ने भरपूर फायदा उठाया, और टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया, और इसीलिए भारत चैंपियन बन गया है। और अखिल भाई इस जीत को कमेंट्स भी आ रहे हैं, मोनू चहल, बताइए। सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संजय शर्मा, वेल डन इंडिया, कांग्रेचुलेशंस यार, ये बहुत बड़ी जीत थी इंडिया के लिए, क्योंकि ओलंपिक में भी हमने सोचा था कि गोल्ड मेडल आएगा। हालांकि सेमीफाइनल मैच इंडिया हार गया, लेकिन उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल की जो लड़ाई थी वो भारत ने अपने नाम की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कई सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, इनमें हमारे मनप्रीत नहीं थे, मनदीप सिंह नहीं थे, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान है, पीआर श्रीजेश रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके उनके बाद भी जिस तरीके से टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, वो देखते ही बनता है मोनू। बिल्कुल देखते ही बनता है, और कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा भारत के पास इस बार था भी, वैसे लग भी रहा था कि इंडिया जीतेगा। वो इसलिए जीतेगा क्योंकि भारत ने खेल ही ऐसा दिखाया इस बार। अगर आप पूरे सारे मैचेस देखे निकालकर, क्योंकि कहीं भारत लड़खड़ाया नहीं, डगमगाया नहीं। जब आप डगमगाते नहीं हो, लड़खड़ाते नहीं हो, तो फिर आप आराम से वो चीजें कर लेते हो। आई थिंक इंडिया कॉन्फिडेंस में भी नजर आया था, क्योंकि भारत जब आप सबको हरा कर आते हो और आप चाइना को लीग स्टेज में 3-0 से हरा कर आते हो, तो कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ऑब्वियसली बात वैसा ही खेल यहाँ दिखाया। हालांकि चाइना ने अच्छा फाइट बैक किया, बट वही है ना, कई बार कहते भी हम भाई जो मिलते हैं मौके वो भुना लेने चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है आई थिंक वो जीतता भी है। और भारत ने एंड मौके पर आकर जो जुगराज ने जो गोल किया था, भाई वो आप कह सकते हैं कि चैंपियन बनाया भारत ने उस गोल के बदौलते। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखोगे, आई थिंक आउटस्टैंडिंग रहा है। ना सिर्फ भारतीय जो हरमनप्रीत की तारीफ करें, बाकी सारे खिलाड़ियों की, चाहे सुखजीत हो, अभिषेक ने भी अच्छा खेल दिखाया था। और आउट एंड आउट इंडिया ने शानदार खेल दिखाया है। और भारतीय टीम ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ किया, उम्मीद करते आगे भी करे भारतीय टीम। लेकिन 5वीं बार, वैसे 4 बार की चैंपियन है टीम इंडिया, क्योंकि एक बार ज्वाइंट विनर रहे थे, और इस बार भी भारतीय टीम ने भाई जीता है, खिताब अपने नाम किया है। अखिल भाई जी हाँ, एक बार जॉइंट विनर रहे थे। मैं ग्राफिक्स के जरिए भी चाहूंगा कि फैंस तक की पूरी जानकारी पहुंचे। 2011 में भारत ने पाकिस्तान को 4-2 से हराया था। हालांकि फुल टाइम तक स्कोर 0-0 पर खत्म हुआ, कोई गोल नहीं हुआ था। पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला गया, जहां पर भारत ने 4-2 से मुकाबला अपने नाम किया, ट्रॉफी अपने नाम की। और 2011 में ये पहली बार टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और इत्तेफाक की बात है, 2011 में भी मेजबान चाइना ही था।
हालांकि उसके बाद भारत ने 2016 में खिताब अपने नाम किया, तब भी भारत ने पाकिस्तान को पीटा। 3-2 से भारत ने पाकिस्तान को पीटकर चैंपियंस ट्रॉफी दूसरी बार अपने नाम की। उसके बाद भारत ने पिछले साल 2023 में मलेशिया को अपनी सरजमी पर चेन्नई में टूर्नामेंट खेला गया था, 4-3 से भारत ने फाइनल मैच अपने नाम किया और तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। 2018 में भारत और पाकिस्तान जॉइंट विनर थे और अब भारत ने ओवरऑल 5वीं बार एशिया की चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। 2012 में पाकिस्तान जीता था, उसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को ही हराया था। 2013 में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार जापान को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। 2021 में साउथ कोरिया जीता और अब भारत पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को वन साइडेड मैच में 4-1 से हराया था, जहां पे जर्मनप्रीत सिंह, उत्तम सिंह, हरमनप्रीत कप्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागे थे और भारत के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया था। भारत ने गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर अगर देखें, जी हाँ। क्योंकि जुगराज सिंह ने जो फील्ड गोल करके इनफैक्ट भारत को वो 1-0 से जो लीड दिलाई थी और उस जीत के लिए काफी रही और चीन अपने पहले खिताब से चूका, क्योंकि फर्स्ट टाइम चाइना आया था खेलने के लिए गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और भाई देखिए, इंडियन टीम ने एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखा। इस वक्त हमारे साथ 300 लोग जुड़ गए और मैं चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप हमेशा जैसे आप प्यार देते हैं ऐसे ही देते रहिए। और साथ ही साथ आप इंडिया की जो जीत है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है क्या वो जुगराज का गोल वही एक निर्णायक गोल था? चाइना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चाइना अगर आप देखें तो चाइना ने उस तरह खेल नहीं दिखा जैसे उसको दिखाना चाहिए था। लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में जो कांस्य पदक है वो पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान ने 5-3 से कोरिया को ब्रॉन्ज मेडल मैच में हराया है और सिल्वर मेडल अब चीन को मिलेगा। तो ये यहाँ की जानकारी है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन फिर जुगराज सिंह छाए हैं भारत के लिए। एक बार फिर से हम आपको ब्रेकिंग के जरिए दिखाना चाहते हैं कि भारत 5वीं बार एशिया का चैंपियन बना है, क्योंकि एक बार आपको याद होगा ज्वाइंट विनर रहा था और 4 बार भारत ने शानदार खेल दिखाकर खिताब अपने नाम किया है और अब 5वीं बार भारत यहाँ जीता। जुगराज सिंह जिनके खेल की तारीफ कर रहे थे, जुगराज सिंह ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड गोल करके भारत को एकमात्र गोल किया है, उसी में 1-0 से यहाँ पर चाइना को हराया है। भारत ने 1-0 से फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है और सबसे ज्यादा निगाहें थी हरमनप्रीत के ऊपर कि यार वो गोल करेंगे, उनके पास कोई बात नहीं, हर मैच में विराट कोहली भी सो नहीं मारता, हर मैच में हरमनप्रीत भी गोल नहीं दागेंगे यार। बाकी प्लेयर्स को भी मोनू कुछ करने दो यार, बाकी प्लेयर्स भी खेलते हैं। भाई चौथा क्वार्टर था जिसमें 7वें मिनट में जुगराज सिंह ने शानदार गोल किया और कहीं ना कहीं वो जो गोल था भाई वो चुभेगा जरूर चाइना को, क्योंकि देखिए उनके पास फर्स्ट टाइम मौका था, पहली बार आए थे वो फाइनल खेलने के लिए। क्योंकि हर किसी का हसरत होती है, तमन्ना होती है, एक होता है कि सपना कि यार मुझे फाइनल खेलना है, बट वो फाइनल क्रैक नहीं कर पाए। सो आई थिंक भाई इंडिया की कैसे करेंगे, वो दीवार खड़ी थी ना हमारे पास। तो कृष्णा पाठक, बिल्कुल कृष्णा पाठक ने भी जिस तरीके की गोलकीपिंग की वो भी काबिल तारीफ है, नो डाउट। और आउटस्टैंडिंग इसलिए भारतीय टीम जो कि भारत ने हर जगह मुस्तैदी के साथ खेल दिखाया है। और चाहे आज जुगराज सिंह सरदार जी छा गए, सरदार हम कहते भी सरदार है और इसीलिए सरदार हुआ और इतिहास रचा टीम इंडिया ने, क्योंकि 5वीं बार भारत ने खिताब अपने नाम किया है। और 400 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, बताइए क्या बात है, क्या तो 400 लोग हैं तो खुशी होनी चाहिए। कमेंट्स तो आने रहे, कमेंट्स आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, आजकल कई जगह नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए ऐसी जगह होती है। सो दैट्स व्हाई कि थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, बट आएंगे जरूर।